तुम सोचते हो एनिमे सिर्फ एक कार्टून है, एक शो जो तुम फ्री में देख लेते हो, लेकिन असली सच ये है कि एक एनिमे के पीछे पूरा बिलियन डॉलर का बिजनेस मॉडल छुपा होता है। तुम जो एक टिकट खरीदते हो या एक मांगा परचेज करते हो, वो पैसा सीधा स्टूडियो तक नहीं जाता। आज हम समझेंगे एनिमे इंडस्ट्री का असली बिजनेस मॉडल और तुम्हारा पैसा रियलिटी में जाता कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं एक एनिमे एपिसोड बनाने का खर्चा कितना होता है। एक नॉर्मल से एनिमे एपिसोड बनाने की कॉस्ट लगभग 100K से 300K डॉलर होती है, यानी 8 से 25 लाख रुपए। सोचो नारुतो या वन पीस जैसे लॉन्ग रनिंग एनीमे जहां हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स होते हैं, उनका टोटल बजट कितना मैसिव होता होगा। और जब डीमन स्लेयर जैसी हाई क्वालिटी एनीमे बनती है तो बजट और भी ऊपर चला जाता है। और सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि जापान में ज्यादातर एनिमेटर्स की सैलरी सिर्फ 30,000 से 40,000 रुपए पर मंथ होती है। मतलब तुम जो एक एनीमे एपिसोड सिर्फ 20 मिनट में देख लेते हो, उसके पीछे एनिमेटर्स महीने भर रात दिन लगे रहते हैं। अब सवाल आता है पैसा वापस आता कहाँ से? चलो देखते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम। सबसे पहले है बॉक्स ऑफिस और मूवीज। डीमन स्लेयर मुगन ट्रेन ने $500 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाए थे। जुजुत्सु काइसेन 0 और वन पीस रेड ने भी काफी रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन असली सच ये है कि स्टूडियोज को इसमें सिर्फ 10 से 20% प्रॉफिट मिलता है। बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स, थिएटर्स और पब्लिशर्स ले जाते हैं। दूसरा है मांगा सेल्स। जब एनिमे हिट होता है तो मांगा की सेल्स एक्सप्लोड कर जाती है। डीमन स्लेयर का ही एग्जांपल ले लो। एनिमे के बाद उसकी मांगा वॉल्यूम्स ने 150 मिलियन कॉपीज क्रॉस कर ली थी, लेकिन ये पैसा मोस्टली पब्लिशर्स को जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा सोर्स है मर्चेंडाइज, फिगर्स, कीचेन्स, क्लोथ्स, टॉयज वगैरह वगैरह। ये सब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैसा बनाते हैं। ड्रैगन बॉल और नारुतो के मर्च रेवेन्यू तो बिलियंस में मेरे भाई, आप लोगों को पता ही है इस बारे में, लेकिन फिर भी स्टूडियो को इसमें से सिर्फ छोटा सा कट मिलता है। एंड फोर्थ वन है अपना स्ट्रीमिंग राइट्स। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, डिज्नी प्लस जैसे प्लेटफॉर्म्स लाइसेंसिंग के लिए हुज फीस देते। ये एक नया रेवेन्यू मॉडल है जिसमें स्टूडियोज को थोड़ा स्टेबल इनकम मिल जाती है। एंड फिफ्थ वन है अपना ब्लू रे और डीवीडी सेल्स। जापान में कलेक्टर्स अभी भी ब्लू रे बाय करते हैं। एओटी और फेट सीरीज ने ब्लू रे सेल से काफी प्रॉफिट बनाया है। और लास्ट में गेम्स और कोलैब्स वगैरह। नारुतो के मोबाइल गेम्स और ड्रैगन बॉल के कोलैब्स विद फोर्टनाइट, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, ये सब भी पैसा काफी जनरेट करते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं असली डार्क ट्रूथ की। तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना पैसा बनता है तो स्टूडियोज और एनिमेटर्स रिच क्यों नहीं होते? यहाँ आता है असली सच। ज्यादातर प्रॉफिट्स पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मर्च कंपनीज ले जाती है। स्टूडियोज के पास प्रोडक्शन के लिए सिर्फ फिक्स पेमेंट आती है। डीमन स्लेयर मूवी ने $500 मिलियन से ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन यूफोटेबल स्टूडियो को सिर्फ एक हिस्सा मिला। और रिजल्ट ये है कि एनिमेटर्स फिर भी लो सैलरी पे स्ट्रगल करते हैं। इंडस्ट्री एक तरह का पैशन ड्रिवन एक्सप्लॉयटेशन बन गई है मेरे भाई। फ्यूचर में क्या होगा इसका? बाय द वे, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने थोड़ा इंडस्ट्री को स्टेबल बनाया है। ग्लोबल मार्केट जैसे इंडिया, यूएसए और यूरोप में एनिमे अब मेन स्ट्रीम बन रही है। और एआई और डिजिटल प्रोडक्शन आने के बाद शायद कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन क्रिएटिव रिस्क हमेशा हाई रहेगा मेरे भाई। और फाइनली एक कंक्लूजन, अगली बार जब तुम एक एनिमे देखो या एक मूवी की टिकट खरीदो तो याद रखना, तुम सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे मेरे भाई, तुम एक पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो। और शायद तुम्हारा एक छोटा सा पैसा किसी एनिमेटर की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना रहा है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी समझ सके कि एनिमे के पीछे का असली बिजनेस मॉडल है क्या। पीस आउट।